विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण की प्रश्नावली 6.4 है। पहला सवाल है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पर भुजाओं की माप, तीनों भुजाओं की माप दे रखी है। तो यहाँ पर भुजाओं की माप से त्रिभुज का क्या संबंध है कि किन्हीं भी दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखो कितने बनते हैं। ये लिखा मैंने 2 धन 3। तो ये 2 धन 3 जो है, 2 धन 3 बड़ा है 5 से, फिर 2 धन 5, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 2 धन 5 बड़ा है 3 से, और 3 धन 5 ये बड़ा है 2 से। अब ये देखें सही है कि नहीं। तो 2 और 3 5, 5 बड़ा है 5 से, ये गलत है। तो 2 और 5 7 बड़ा है 3 से, ये सही है। और 3 और 5 8 बड़ा है 2 से, ये भी सही है। पर ये गलत है। इसका मतलब यहाँ त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखें, 3 धन 6 बड़ा है 7 से, 3 धन 7 बड़ा है 6 से। दो भुजाओं की माप ली है तीसरी भुजा से, और 6 धन 7 बड़ा है 3 से। तो 3 और 6 9, 9 बड़ा है 7 से, सही है। 3 और 7 10, 10 बड़ा है 6 से, ये भी सही है। 6 और 7 13, 13 बड़ा है 3 से, ये भी सही है। मतलब यहाँ त्रिभुज संभव है। यहाँ पर देखें कॉम्बिनेशन, 6 धन 3 बड़ा है 2 से, 6 धन 2 बड़ा है 3 से, और 3 धन 2 बड़ा है तीसरी भुजा 6 से। तो 6 और 3 9 बड़ा है 2 से, सही है। 6 और 2 8 बड़ा है 3 से, ये भी सही है। पर 3 और 2 5 बड़ा है 6 से, ये गलत है। तो यहाँ त्रिभुज संभव नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर 2 है। त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। ये O ले लिया है। क्या यह सही है कि OP OQ और OR। तो देखो OP OQ और OR इनको पहले बना लेते हैं हम। ये बना लिया हमने पहले OP, फिर बना लेते हैं OQ, और एक बना लेते हैं OR। अब देखते हैं हम। पहला है OP धन OQ। OP धन OQ बड़ा है PQ से। तो देखो OP ये है और OQ ये है। तो OP धन OQ ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज हो गया? OPQ। तो OP और OQ दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा PQ से बड़ी होती है। ये तीसरी भुजा PQ से बड़ी होती है, तो ये सही है। OQ धन OR। अब देखो OQ और OR ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो OQ और OR दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा OR से बड़ी होती है। तीसरी भुजा है QR, सॉरी ये Q है। ये है OP और OQ, OQ और OR, ठीक है। ये लिखा है OQ और OR। तो ये लिखा OQ और OR का मान बड़ा है OR से, और QR से। OQ और OR का मान बड़ा है QR से। OQ धन OR का मान बड़ा है QR से, ये भी सही है। OR और OP, देखो OR ये रहा और OP ये रहा। तो ये तीसरा त्रिभुज है। तो ये दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा कौन सी है? ये RP या PR, इससे बड़ी होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये तीनों सही है। अब हम देखें तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है। माध्यिका किसको बोलेंगे? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से को मिलाने वाली रेखा को अपन बोलेंगे माध्यिका। तो ये AM माध्यिका है। इसका मतलब ये BC का मध्य बिंदु AM है। तो ये भुजा और ये भुजा, ये भाग बराबर है। तो BM बराबर MC है। बताइए कि क्या AB धन BC धन CA बड़ा है 2AM से। तो AB धन BC धन CA बड़ा है 2AM से, ये बताना है अपने को। देखो संकेत क्या दिया है? त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज AMC की भुजाओं पर विचार कीजिए। अब त्रिभुज ABM कौन सा है? ABM ये त्रिभुज है। और त्रिभुज AMC कौन सा है? AMC ये दूसरा त्रिभुज है।
तो हम पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABM। तो त्रिभुज ABM में देखें क्या भुजाओं की माप से संबंधी है। तो देखो यहाँ दो भुजाएं हैं AB और BM, तो लिखा है AB और BM। ये दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब तीसरी भुजा क्या है इस त्रिभुज की? त्रिभुज है AM, ये भुजा है AM। इसको लिखा मैंने पहला समीकरण। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये है AMC। तो लिखा त्रिभुज AMC। इसमें देखें AC या CA और ये है MC, तो लिखा AMC धन लिखा CA। ये दो भुजाओं की माप MC और CA की माप तीसरी भुजा AM से बड़ी होती है, तो बड़ी होती है AM से। ये दो अपने पास समीकरण आ गए, इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, क्या होता है देखो, AB धन BM धन AMC धन CA। बड़ा है का चिन्ह। अब ये AM दो हैं तो दो AM हो गए, जुड़ गए। अब यहाँ पर देखें BM धन MC क्या है, BM धन MC, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा BC। तो ये हो जाएगा AB धन, इसकी जगह लिख दिया अपनों ने BC, तो AB धन BC धन ये हो गया CA। बड़ा है 2 AM से, तो ये अपना सिद्ध हो गया AB धन BC धन CA बड़ा है 2 AM से। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। ये है सवाल नंबर 4। त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB धन BC धन CD धन DA बड़ा है AC धन BD से? तो ये चार भुजाएं हैं AB BC CD DA और AC और BD दो विकर्ण हैं। तो हम पहले लेते हैं त्रिभुज लेते हैं ABC। तो त्रिभुज ABC लिया हमने। इसमें देखें AB धन BC दो भुजाओं की माप, AB धन BC ये बड़ा है तीसरी भुजा AC से। ये पहला समीकरण हो गया हमारा। दूसरा त्रिभुज लिया हमने BCD, त्रिभुज BCD। इसमें देखें क्या है, BC धन CD की माप BD से बड़ी होगी, तो BC धन CD की माप होगा BC और CD की माप होगी इससे बड़ी, BD से बड़ी, तो ये लिखा बड़ा है BD से। तीसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम CDA। तो CDA लिया, तो इसमें CD धन DA, तो CD धन DA ये दो भुजाओं की माप बड़ी होगी किससे? देखो CD और DA की माप इससे बड़ी होगी AC से, तो ये लिखा AC तीसरा। चौथा त्रिभुज लिया हमने ABD। तो ये लिया ABD। इसमें देखें ABD में लिया तो ये है DA धन ये हो गया AB। तो DA और AB का माप, ये DA और AB का माप ये तीसरी भुजा है BD, इससे जो है बड़ी होगी, BD से बड़ी होगी। ये चौथा समीकरण है। इनको चारों समीकरण को जोड़ दिया तो देखो AB और AB ये दो AB, BC और BC ये हो गया दो BC, CD और CD ये हो गए दो CD, धन DA और DA हो गए ये दो DA। देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 एंट्री है, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर क्या है AC कितने हैं? 2 है। देखो बड़ा है का चिन्ह सब जगह है, तो AC 2 है, तो 2 AC और BD 2 है, तो ये हो गया 2 BD, जुड़ गए। यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया 2 कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया AB धन BC धन CD धन DA बड़ा है, इसमें 2 कॉमन ले लो, ये आ गया AC धन BD से। अब यहाँ दोनों तरफ 2 को काट दो, तो देखो अपना क्या हो गया, ये 2 कट गया, क्या हो गया AB धन BC धन CD धन DA, तो ये हो गया AB धन BC धन CD धन DA बड़ा है AC धन BD से, बड़ा है AC धन BD से। तो ये सही है क्या है, ये चतुर्भुज क्या है? हाँ है ये
ये सही है। तो ये था सवाल नंबर 4। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। देखो ये सवाल नंबर 5 है। ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB धन BC धन CD धन DA छोटा है 2AC धन BD से? तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, AB यहाँ पर इसको मान लेते हैं O, ये कटान बिंदु को मान लिया O। अब अपने पास त्रिभुज कितने बनते हैं? ABO एक त्रिभुज, BCO दूसरा त्रिभुज, CDO तीसरा त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज है, और DOA या AOD ये हो गया चौथा त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज में देखें हम, ये पहले त्रिभुज में AB जो है वो छोटा होगा, ये तीसरी भुजा छोटी होगी, ये छोटी होगी किससे? इन दो भुजाओं की माप से। तो इसको लिखा मैंने OA और इसको लिखा OB। तो ये OA धन OB, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरे त्रिभुज में देखें हम, ये BC जो तीसरी भुजा है, ये BC तीसरी भुजा किससे छोटी है? OB से और OC से, दो भुजाओं के योग से। तो लिखा OB धन OC। अब तीसरी त्रिभुज लिया हमने, इस त्रिभुज में ये CD भुजा है। तो ये CD भुजा मतलब तीसरी भुजा के माप अन्य दो भुजाओं के योग से कम होगी। तो ये हो गई OD और OC। तो छोटी है OD धन OC से। चौथा त्रिभुज है ये वाला। तो यहाँ पर ये DA है, तो DA की माप छोटी होगी OD और OA से। तो लिखा OD धन OA। अब इनको सबको अपन जोड़ देते हैं। तो जोड़ा हमने क्या करा, देखो ये जोड़ दिया। AB धन BC धन CD धन DA, ये हो गया AB धन BC धन CD धन DA, सॉरी DA। अब ये DA हो गया। अब छोटा है, छोटा है का चिन्ह। अब देखो OA OB OB OC OD OC OD OA। तो देखो OA कहाँ है? OA ये है OA के साथ में ये क्या होना चाहिए? OC। तो OA एक ये O ले लिया, OA और OC इनको जोड़ दिया। तो OA और OC को जोड़ दिया तो क्या बना? ये AC बना। तो एक तो ये AC हो गया। दूसरा एक और देखो OA और OC, ये तो OA और OC ये हो गया AC। तो धन AC हो गया धन। अब OB एक ये रहा OB और एक ये रहा OD। तो OB और OD ये हो गया अपना BD। तो धन हो गया BD। इसी प्रकार से एक और आया है OB और OD। तो ये OB और OD ये बन के हो गया BD, ये BD हो गया। अब अपने पास मान क्या आ गया देखो, AB धन BC धन CD धन DA छोटा है। अब AC दो है, BD दो है, तो दो कॉमन लेके लिख दिया AC धन BD। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, AB धन BC धन CD धन DA छोटा है 2 गुणित AC धन BD से। तो यही हमारा आया है, इसका मतलब है हो गया ये। हाँ, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। ये है सवाल नंबर 6। एक त्रिभुज के दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर त्रिभुज का गुणधर्म क्या है भुजा की माप के संबंध में, कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो मान लिया हमने एक त्रिभुज ले लिया यहाँ पे, ये मान लो एक त्रिभुज ले लिया, ये हो गया ABC। तो यहाँ पर AB को हमने ले लिया 12 और AC को ले लिया 15। अब ये जो माप है ये क्या होगी, ये माप जो है मतलब इस माप से ये दोनों की माप का योग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 12 और 15 कितने होते हैं? 12 और 15 होते हैं 27। तो 27 का मान ज़्यादा किससे होगा? इससे ज़्यादा होगा, ये BC से ज़्यादा होगा। मतलब BC का मान क्या होगा? BC का मान होगा 27 से कम, है ना। तीसरी भुजा की माप जो है अन्य दो भुजाओं की माप से कम होगी। मतलब ये 27 से दोनों के योग, तो ये 27 से कम होगा। पर कितना कम होगा?
कम इतना होगा कि ये दोनों भुजाएं जो है इनका अंतर, तो 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए 3, तो ये 3, तो ये 3 से बड़ा होना चाहिए, अंतर से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा होना चाहिए। तो ये 3 से बड़ा होगा और 27 से छोटा होगा। तो ये क्या माप होगी? ये BC। तो यहाँ पर तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए? तो यहाँ 3 और 27 के बीच में होना चाहिए। मतलब इन दो भुजाओं के योग से कम तो होना चाहिए, पर इनके अंतर से अधिक होना चाहिए। तो 3 और 27 के बीच में होना चाहिए। तो आपने देखा ये प्रश्नावली 6.4 अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण और कक्षा 7 की गणित का सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।